हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7। एक्सरसाइज हमारी चल रही है 7.1। क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। अब आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको एक ग्राफ की फॉर्म में कुछ इस पैटर्न से गिवन है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये आपकी रहेगी एक्स एक्सिस, ये रहेगी आपकी वाई एक्सिस। अगर मैं ए के कोऑर्डिनेट की बात करूँ तो ए के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे आपके 3 और 4, क्योंकि एक्स एक्सिस पर थर्ड लाइन में है और वाई एक्सिस पर आ रहा है फोर्थ में। तो यहाँ आपके कोऑर्डिनेट हो गए 3 और 4। डी के अगर मैं कोऑर्डिनेट की बात करूँ तो वो आएंगे आपके 6 और 1। डी के कोऑर्डिनेट आपके क्या आएंगे 6 और 1। अगर मैं सी के कोऑर्डिनेट की बात करूँ तो आपके आएंगे 9 और 4। सी के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे 9 और 4। अगर हम यहाँ पर बी के कोऑर्डिनेट की बात करें तो ये 6 और 7। ठीक है, इस तरीके से हम पहले कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेंगे कि एक्स एक्सिस पर क्या वैल्यू लाई कर रही है, वाई एक्सिस पर क्या वैल्यू लाई कर रही है। उन कोऑर्डिनेट्स को हम लिख लेंगे। उसके बाद क्या कहते हैं, इन क्लासरूम 4 फ्रेंड आर seated at the point ABCD. Champa and Chameli walk into the class and after observing for a few minutes, Champa asks Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" चंपा चमेली को कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि ABCD एक स्क्वायर है। चमेली डिसएग्री। चमेली कहती है ऐसा नहीं है। यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फाइंड विच वन इज करेक्ट। तो डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके बताओ कौन सही है। और जो क्वेश्चन नंबर 6 है वहाँ पर भी आपको 4 पॉइंट गिवन है और उनके कोऑर्डिनेट गिवन है 4 पॉइंट, यानी कि ABCD। इस तरीके से आप कंसिडर कर सकते हैं। PQR आप कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस टाइप के केस में क्या करते हैं, डिस्टेंस ऑफ AB निकालते हैं। यहाँ लिखेंगे हम डिस्टेंस ऑफ AB अंडर द स्क्वायर रूट क्या आएगा 6 - 3 का होल स्क्वायर, यानी कि x2 - x1 का स्क्वायर। सेकंड कोऑर्डिनेट x का, AB लेके चला 6 - 3 हो गया। यहाँ पर AB लिया हमने 6 - 3 का स्क्वायर प्लस 7 - 4 का स्क्वायर। तो 6 - 3/3 बचेगा, 3 का स्क्वायर हो गया 9। 7 - 4 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर हो गया 9, यानी कि अंडर द रूट में क्या जाएगा 18 आ जाएगा। अब हम निकालेंगे डिस्टेंस ऑफ BC। ये दो कोऑर्डिनेट लेंगे B और C। BC लेंगे तो अंडर द स्क्वायर रूट 9 - 6 का स्क्वायर प्लस 7 - 4 का स्क्वायर। यहाँ से भी वही 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर बन रहा है, यानी कि रूट 18 आ जाएगा। फिर हम निकालेंगे CD। ठीक है, CD निकालोगे तो ये दोनों लोगे 9 - 6 का स्क्वायर प्लस 4 - 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से भी हमारा अगेन क्या आ रहा है रूट 18 आ रहा है। उसके बाद CD के बाद हम निकालेंगे DA। D के साथ ए निकालोगे तो अंडर द स्क्वायर रूट 6 - 3 का स्क्वायर प्लस 1 - 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से भी वही 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर वही आएगा अंडर द रूट 18। अब हमारी चारों साइड तो इक्वल हो गई, लेकिन हमें डायगोनल भी इक्वल निकालने होते हैं, क्योंकि देखो स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती है और डायगोनल भी इक्वल होते हैं। रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं और डायगोनल इक्वल होते हैं। रोम्बस में चारों साइड इक्वल होती है लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं। तो सिमिलरली हमें यहाँ पर स्क्वायर का हमें डाउट था कि स्क्वायर बनेगा या नहीं, तो डायगोनल हमारे क्या बनेंगे AC और BD। तो यहाँ पर हम डिस्टेंस ऑफ AC भी फाइंड आउट कर लेंगे। डिस्टेंस ऑफ AC में ये दो चीज़ें आप लेके चलेंगे, 9 - 3 का स्क्वायर फिर आ जाएगा 4 - 4 का स्क्वायर। तो आएगा अंडर द स्क्वायर रूट 9 - 3 6 का स्क्वायर हो गया 36 को हम रूट में क्या लिख सकते हैं 6 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 - 4 हमारा क्या बन रहा है 0 बन रहा है। नेक्स्ट हम निकालेंगे डिस्टेंस ऑफ BD, यानी कि डायगोनल। यहाँ बन रहा है आपका 6 - 6 का स्क्वायर प्लस 7 - 1 का स्क्वायर। तो 6 - 6 हो गया भाई 0। 0 का स्क्वायर में कुछ भी ऐड करोगे तो वही सेम नंबर आएगा। और 7 - 1 का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर अंडर द रूट 36 लिखा जाएगा। अगेन क्या जाएगा 6। इन सब के पीछे आप यूनिट भी लिखेंगे। इन सब के पीछे हम क्या लिखेंगे यूनिट लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी चारों साइड इक्वल है, दोनों डायगोनल भी इक्वल है। सो इट इज ए स्क्वायर। और किसने कहा था कि ये स्क्वायर है, चंपा ने। सो चंपा इज ए करेक्ट द स्टूडेंट विच आर सेटेड एट द पॉइंट ABCD विच इज ए स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें सेम पैटर्न फॉलो करना है, बताना है। पहला साइड इक्वल तो पैरेललोग्राम हो जाएगा। चारों साइड इक्वल है, डायगोनल इक्वल नहीं है तो रोम्बस हो जाएगा। अपोजिट साइड इक्वल हैं, ठीक है, अपोजिट साइड इक्वल है, डायगोनल इक्वल है तो रेक्टेंगल हो जाएगा। चारों साइड भी इक्वल है, डायगोनल भी इक्वल है इस केस की तरह, तो हो जाएगा स्क्वायर। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पर। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट फाइंड आउट करो। अब ये चीज़ तो भाई क्लियर होगी, पॉइंट एक्स एक्सिस पर निकालना है तो वाई की वैल्यू क्या होगी 0।
अगर हमें पॉइंट एक्स एक्सिस का फाइंड आउट करना है तो वाई की वैल्यू क्या होगी 0। ये चीज़ तो यहाँ से क्लियर होगी हमें। विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस, जो कि इक्वी डिस्टेंस है किससे, ये ए पॉइंट है ना, इतना ही दूर तो इससे है 2 और -3 से, 2 और -5 है भाई, 2 और -5 से, और इतना ही दूर -2 और 9 से है। इतना ही दूर किससे है, -2 और 9 से। कोई भी पॉइंट ए है जो एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। वो इतना ही दूर, मतलब वो जो पॉइंट है वो इक्वी डिस्टेंस है बी और सी से, जो मैंने बाकी के 2 कोऑर्डिनेट लिए हैं, जो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 2 और -5, -2 और 9। तब हम इस केस में क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन डाल के डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, डिस्टेंस ऑफ ए सी, कि ए पॉइंट की जितनी डिस्टेंस बी पॉइंट के साथ है उतनी ही सेम डिस्टेंस उसकी सी पॉइंट के साथ है। जब हम डिस्टेंस ऑफ ए बी निकालेंगे तो अंडर द स्क्वायर रूट x2 - x1 x माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई, प्लस। पहले सी की लिखू इक्वेशन, चलिए बी की लिखते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा x - 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस हो गया +5 का स्क्वायर अंडर द स्क्वायर रूट। फिर AC की निकालोगे इसके साथ, तो भाई x माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो x + 2 का स्क्वायर, फिर प्लस 0 - 9 का स्क्वायर यानी कि -9 का स्क्वायर। आई रिपीट इट अगेन, मैंने डिस्टेंस ऑफ ए बी में वही फॉर्मूला लगाया x2 - x1 + y2 - y1, और AC में वही फॉर्मूला लगाया x2 - x1 का स्क्वायर + y2 - y1 का स्क्वायर। अब हम करेंगे स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, और ये सारी चीज़ें हम लिखते जाएंगे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ बी ए बी इक्वल टू AC लिख दिया, आपको ऐसे नहीं लिखना, आप लिखोगे डिस्टेंस ऑफ ए बी इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ AC, देन बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला, फिर ये इक्वेशन आएगी स्केयरिंग ऑन बोथ साइड। स्केयरिंग ऑन बोथ साइड करोगे तो इनका स्क्वायर रूट हो जाएगा कट। इसको ओपन कर लेते हैं, a - b का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab + 5 का स्क्वायर हो गया 25। स्केयरिंग ऑन बोथ साइड का आता तो इसका कर दिया स्क्वायर। तो यहाँ पर अंडर द स्क्वायर रूट इसको ओपन करोगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 9 का हो जाएगा 81। फिर स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करा, स्क्वायर से रूट, स्क्वायर से रूट, x स्क्वायर से x स्क्वायर, ठीक है। इस 4 से ये 4 सेम क्वांटिटी है, ठीक है, बट साइड अपोजिट है, सेम साइन है। तो यहाँ पर -4x + 25 इज इक्वल टू 4x + 81। इस 4x को इधर ले आओ और 25 को इधर ले जाओ, -4x - 4x इज इक्वल टू 81 - 25, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास -8x इक्वल टू 11 - 5 हो गया भाई 6, ठीक है। 7 में से 2 जाएगा, बचेगा 5, तो x इज इक्वल टू 8 7 जा 56, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -7। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियोज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।